ताकि तुम्हें और भी आइडिया जाएंगे क्या क्या हो सकता है। विटामिन वगैरह का भी पता करो अगर हो सकता है तो। विटामिन का हो सकता है क्या? So you name it and ये I'll have it. ये काम आएगा, ये काम आएगा बहुत। हाँ भाई बोलो। निसंदेह भीड़ हमें सहारा देता है, पर हमसे हमारा पहचान छीन लेता है। आइए बात करते हैं हनी बी नेटवर्क के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता से। के बारे में कुछ बताइए। और आपके बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस ने बाकी सभी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर जो सस्टेनेबिलिटी और मैनेजमेंट प्रैक्टिस पे ये गोष्ठी रखी है, इसमें काफ़ी सारे पहलू आए हैं। इसमें एक पहलू जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि आने वाले समय में जब शोषण सब चीज़ों का बंद हो जाएगा, सरकार ने निर्णय लिया है कि हमें नेट जीरो की तरफ जाना है, एनर्जी की तरफ जाना है, उस समय लोगों का रोजगार कैसे चलेगा, हम कैसे यहाँ की सारी व्यवस्था को दोबारा से पुनर्प्रतिष्ठित करेंगे। उसमें नवाचार यानी कि इनोवेशन की बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि बिना इनोवेशन के हम नया विकल्प पैदा नहीं कर पाएंगे, गरीबों के लिए भी और एंटरप्रेन्योर के लिए भी और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, सारे समाज के लिए, पूरी समाज की संरचना बदलेगी यहाँ पर। और उसको बदलने के अंदर मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी भूमिका है। वो लोग नए नए मॉडल डेवलप करेंगे, नए नए तरीके डेवलप करेंगे जिससे कि ये काम हो पाए टिकाऊ से। मैंने आज अपनी बातचीत में कहा कि जब तक हम दूरगामी सोच नहीं रखेंगे और विकल्पों की जो उनकी पसंद भी ये है, लोगों को नहीं देंगे कि वो कई सारे विकल्पों में से चुन सकें, तब तक इसका प्रजातंत्रीकरण नहीं हो पाएगा हमारे विकास के तंत्र का। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी अच्छी चर्चा हो रही है और होगी, और मुझे मिलने का आने का मौका मिला। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में मतलब कि अभी जो वर्तमान केंद्र में सरकार है उसका भूमिका आपको कैसा लगा? देखिए ऐसा है, मैंने पूरा जीवन लगाया है ऐसे लोगों को ढूंढने में जिन्होंने अपनी सूझबूझ से समस्याओं का हल किया, यानी कि ज़मीनी स्तर के नवाचारक, इनोवेटर। और वो सारे अपने झारखंड में भी ऐसे लोग हैं बहुत सारे जिनको हमने इनाम दिया है, जिन्होंने, जैसे आप फिल्टर लेते हैं ना पानी का, तो पानी के फिल्टर में तो कितना खर्चा आता है उसका, 2000-3000। अगर 50 रुपये का घड़ा ले लें, उसके अंदर ही कैंडल लगा दें तो उसका पानी रिस्के आएगा नीचे वाले घड़े में ना, तो 150 रुपये में बन गया आपका वाटर फिल्टर। क्यों लगाना 2,500 रुपया? ये झारखंड में देखा हूँ। यानी कि इकोनॉमिकल फ्रूगल इस्तेमाल, कम पैसे में अपनी समस्याओं का हल करना, और वही पानी उसको मिलेगा जो पानी मैं पीता हूँ। हम गुणवत्ता पे समझौता नहीं करेंगे, लेकिन किफ़ायती तरीके से। ये तो हमको लग रहा है कि मार्केट में जो अवेलेबल है फिल्टर उससे अच्छा होगा क्योंकि उसमें क्ले मिनरल होते हैं जो पानी को अल्कलाइन, सुनो मेरी बात, पानी का पीएच बढ़ा देगा। और पानी का जब पीएच बढ़ता है तो हमारे शरीर के लिए, हाँ दोनों बातें हैं ना, पानी को साफ कर रहा है और पानी का पीएच बढ़ा रहा है, जबकि प्लास्टिक के कंटेनर में तो नहीं होगा ये काम ना। तो ये जो सूझबूझ है इस क्षेत्र की, इस सूझबूझ को बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि यहाँ आने से हमने HBN क्रिया, एक हमारा कंपटीशन है, उसके लिए बहुत सारी प्रविष्टियाँ हमें मिलेंगी यहाँ से, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आपके ज़रिए HBN क्रिया -india@gyan.org पर GIAN.org पर जो भी जिनके पास भी विचार अच्छा है रचनात्मक, वो हमें भेज दें, उनको पुरस्कार भी मिलेगा। और ये कंपटीशन हमने अमेज़ॉन के साथ मिलकर किया है, उनको दुनिया भर में पहचान है। आप अपना नाम खुद? मेरा नाम है अनिल गुप्ता, मैं प्रोफेसर रहा हूँ IIM अहमदाबाद में बहुत साल तक, अभी पढ़ाता हूँ वहाँ पर। और ज्ञान, सृष्टि और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन तीनों की मैंने रचना की और उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान। अपने बारे में कुछ बोल दीजिए, इसके बाद में कॉन्फ्रेंस के बारे में बोलिए। मेरा नाम प्रोफेसर विभास चंद्रा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने 15 साल करीब जो है इंडस्ट्री में, इसके अलावा पिछले 15 साल से हम टीचिंग में हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि एक दशक के बाद, 10 ईयर्स के बाद हम लोगों ने एक ऐसा थीम चुना जो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके इस सुशासन में इसकी बहुत चर्चा हो रही है और इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। सस्टेनेबिलिटी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबिलिटी पर कई कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और हमने भी इसी
थीम को इस बार चुना है। यह थीम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और जो इन्वायरमेंट में जितने डिग्रेडेशंस हो रहे हैं, इसके लिए यह सस्टेनेबिलिटी पर चर्चाएं होनी बहुत आवश्यक हैं। यह एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है जिसमें करीब 91 पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने अपने पेपर्स जो है भेजे हैं और उनको प्रेजेंट करना है। इसके अलावा यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है क्योंकि विदेशों से भी हमारे कई बड़े प्रोफेसर्स ट्रिनिटी बिजनेस स्कूल आयरलैंड से हैं। इसके अलावा पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर हैं और कई आईएम्स के प्रोफेसर अपने कीनोट स्पीकर के हिसाब से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। चूँकि यह हाइब्रिड मोड में है, अब ज़माना जो है ऑनलाइन मोड का हो चुका है, हम अपने इस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा विस्तार देने के लिए हम ऑनलाइन मोड में भी हमने इसका प्रावधान रखा है। इसके अलावा हमारे साथ इंडस्ट्री के लोग भी जुड़े हैं जो अपने इंडस्ट्री में के प्रैक्टिसेस को हमारे एकेडमिक्स तक लाना चाहते हैं। अडानी ग्रुप के सस्टेनेबिलिटी के हेड प्रोफेसर डॉक्टर सतीश सिन्हा वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी अपने विचार को रखेंगे। तो एक समुचित प्रयास किया गया है सस्टेनेबिलिटी के साथ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को समागम करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अति उत्तम, बहुत ही सुंदर आयोजन है जिसमें मुझे ऐसा विश्वास है कि कुछ ऐसे नई चीज़ें निकल कर आएंगी, कुछ ऐसे नए शोध आएंगे जो सस्टेनेबिलिटी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को एक नया आयाम देगा। नहीं सर, एक मिनट और ये जानना था कि वर्तमान में जो सरकार है जी केंद्र में, क्या उसका रवैया माने सकारात्मक है या नकारात्मक इस संबंध में? अगर आप मुझसे पूछें तो सरकार का रवैया इतना सकारात्मक है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सस्टेनेबिलिटी को लेकर के एक बहुआयामी प्रयास है। आप चारों तरफ देखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी को लेकर के इतने कॉन्फ्रेंस, इतने विचार रखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार का प्रयास बहुत है जलवायु परिवर्तन को लेकर के, क्योंकि भारतवर्ष जो है एक विकासशील राष्ट्र है और हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे पॉपुलेशन का हम एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर हम अपने आचार विचार, अपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और अपने जो आधुनिकरण के जो हम प्रयास कर रहे हैं, इसमें अगर सस्टेनेबिलिटी को कहीं ना कहीं अगर हम इसको केंद्र में रख करके करें तो शायद हम विश्व में भी जो है अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगे कि सस्टेनेबिलिटी का प्रयास हमारा सबसे ज़्यादा हो पाएगा। इसलिए केंद्र सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास है ये सराहनीय है और हम इसे हर स्तर पर उनके जो विचार हैं, उनकी जो कल्पनाएँ हैं, उनको साकार करने में लगे। कैसा सकारात्मक? बहुत बढ़िया रहा। आज हमारे इनॉग्रेशन में प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता जी चीफ ऑफ इसके जो ऑनर थे, ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे और उन्होंने इस पर बहुत सारी चर्चाएं की कोल माइनिंग इंडस्ट्री को लेकर के कि किस तरह से कोल माइनिंग इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने विचार रखे और इसके अलावा कई सारे प्रोफेसर्स ने भी अपने विचार रखे। तो कार्यक्रम अभी चल रहा है और उत्साह है लोगों में उत्साह है और ये उत्साह बनी रहे, हम चाहते हैं। और एज ए प्रोफेसर, एज एन एकेडमिशियन, एज ए रिसर्चर, हम चाहेंगे कि हम अपने कार्यों के माध्यम से भारत में जो सस्टेनेबिलिटी के प्रयास हैं इसको हम एक बल दे पाएँ।